बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय हो। मित्रों, श्रोता बंधुओं, हम कथा कह रहे हैं कंस के जन्म की और कंस के चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। परम श्रद्धेय आदरणीय गुरु जी द्वारा लिखित लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की कथा में कंस की कथा चल रही है। पहले अंक में आपने सुना कालनेमी ने भगवान विष्णु से युद्ध किया, भगवान विष्णु के द्वारा उसका वध हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के द्वारा दोबारा जीवन दान मिलने के बाद, कठिन तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके नाना प्रकार के उत्पात कालनेमी मचाने लगा। अब आगे की कथा ये द्वितीय भाग में आप सुनिएगा। त्रेता में जब पवन पोत्र का मार्ग टोकने आया था, त्रेता में जब पवन पोत्र का मार्ग टोकने आया था, त्रेता में जब पवन त्रेता में जब पवन पुत्र का मार्ग टोकने आया कालनेमी तब मारुति हाथों अपना प्राण गंवाया ये कंस, ये वही कंस, ये पिछले जन्म में कालनेमी नामक राक्षस था। जब हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेने के लिए हिमालय पर्वत पर गए तो रावण के आदेश से इसी कंस रूपी कालनेमी ने आकर हनुमान जी के मार्ग को रोका। तो हनुमान जी ने इस दुष्ट का वध किया, क्योंकि इसे ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त था कि ये भगवान विष्णु के हाथों से नहीं मरेगा, इसलिए हनुमान जी महाराज ने इसका वध किया। आइए अब इस कालनेमी के अगले जन्म यानी कंस के जन्म के रूप की कथा आप लोगों के सामने सुनिएगा। पद्मा उग्रसेन से जन्मा, कालनेमी ही कंस बना। अरे पद्मा उग्रसेन से जन्मा, कालनेमी ही कंस बना। हुआ बाद में नृप मथुरा का और कृष्ण से युद्ध तना। हुआ बाद में नृप मथुरा का और कृष्ण से युद्ध तना। बहुत प्रतापी था बालकी और बहुत था बलशाली, बहुत प्रतापी था ये बालक और बहुत था बलशाली। ये मल्ल युद्ध में बहुत निपुण था और बहुत था रणशाली। बालकाल से ही ये कंस बाल्यकाल से ही बहुत ही तेजवान और बहुत ही वीर था। इसने बाल्यकाल से ही मल्ल युद्ध और रण में अपने कौशल दिखलाने चालू कर दिए। मल्ल युद्ध का इसे शौक था, नित्य अखाड़े में जाता। मल्ल युद्ध का इसे शौक था,
नित्य अखाड़े में जाता। बड़े बड़े मल्लों का अद्भुत दाम पेच सब सिखलाता। बड़े बड़े मल्लों का दाम पेच सब सिखलाता। बड़े बड़े मल्लों का अद्भुत दाम पेच सब सिखलाता। बड़े बड़े मल्लों का अद्भुत दाम पेच सब सिखलाता। बड़े बड़े मल्लों का मल्ल युद्ध का इससे बहुत शौक था। अखाड़े में नित्य जाता और बड़े बड़े पहलवानों के साथ में दांव पेच सीखता और सिखलाता था। विजय हेतु जब कालिंदी तट पर जरासंध नृप आया था। और विजय हेतु जब कालिंदी तट जरासंध नृप आया था। तब हाथी को बलिया पेड़ भी गज समूह में लाया था। अरे तब हाथी को बलिया पेड़ भी गज समूह में लाया था। तब हाथी को बलिया पेड़ भी गज समूह में लाया था। अरे तब हाथी को बलिया पेड़ भी गज समूह में लाया था। ये कुबलिया पेड़ गज था जिसमें 10,000 बल हाथी का था। 10,000 बल हाथी था। 10,000 बल हाथी का। गढ़ स्थल मद चूता रहता दुष्ट बहुत बलता था। हमारे गढ़ स्थल मद चूता रहता दुष्ट बहुत बलता था। दुष्ट बहुत बलता था। नाना प्रकार के राज्यों को जीतते जीतते जब जरासंध यमुना के तट पर पहुंचा, कालिंदी के तट पर पहुंचा, तो उसके समूह में एक हाथी आया जिसका नाम था कुबलिया पीड़। उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी, एक हाथी में 10,000 हाथियों का बल था मित्रों। और वो हाथी अपने पीलवान के भी अंकुश में रहना पसंद नहीं करता था, मदमस्त रहता था, जिधर इच्छा होती थी विचरण करता था। पीलवान का अंकुश उसको नहीं तनिक भी भाता था। हाँ नहीं तनिक भी भाता था। नहीं तनिक भी भाता था। अरे बहुत संकले बांधी जाती तभी कहीं रुक पाता था। बहुत संकले बांधी जाती तभी कहीं रुक पाता था। बहुत संकले बांधी जाती तभी कहीं रुक पाता था। अरे बहुत संकले बांधी जाती तभी कहीं रुक पाता। ये कुबलिया पीड़ नामक हाथी इतना मदमस्त कि नाना प्रकार के अंकुशों से रोका जाता तब ये रुक पाता था। एक बार अरे बरबस तोड़ी साकल गज ने और वहां से निकल लिया। मारा रौंदा उसे मिला जो कंस भवन में पहुंच गया। अरे मारा रौंदा अरे मारा रौंदा उसे मिला जो कंस भवन में पहुंच गया। अरे मारा रौंदा कुबलिया पीड़ नामक हाथी अपने समूह से सारी शक्लें तोड़कर, सारे बंधन तोड़कर और मथुरा नगर के अंदर प्रवेश कर गया। आगे क्या होता है कुबलिया पीड़ हाथी का और कंस के साथ में कुबलिया पीड़ हाथी का, आप लोगों को दूसरे भाग में ये कथा सुनाएंगे। तब तक के लिए बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय।